हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं 7th क्लास के जो हमारे बच्चे हैं जिनके पास उर्दू सब्जेक्ट है, यानी जिन्होंने 7th क्लास में उर्दू ले रखी है। राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी वाले जो बच्चे हैं हमारे राजस्थान से, उनके लिए हम 7th क्लास के लिए क्या लाए हैं, एक अर्धवार्षिक परीक्षा का सोल्यूशन लेके आए हैं। यानी हाफ ईयरली जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आपको इस क्लास में क्या करा रहे हैं, सोल्यूशन करा रहे हैं। क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले ही पता चलेगा कि यानी हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कितने सवालात सही किए थे और कितने हमारे क्या है गलत हो रहे हैं, या फिर वार्षिक पेपर में यानी कि हमारा किस तरह का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न आपको इस क्लास के अंदर सारी चीज़ें पता चल जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, हमने अर्धवार्षिक जो परीक्षा है आपका 2025-26 में हुआ, उसका सोल्यूशन है, कक्षा 7 के लिए है और विषय आपकी क्या है, उर्दू है। ये आपको पता है, वक्त अपना कितना होता है, 2.5 घंटे का आपके लिए टाइमिंग मिलता है और 50 नंबर का आपका ये हाफ ईयरली पेपर होता है। ठीक है, तो और ये कौन सा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू सेशन आपका 2025-26 में जो आपका अर्धवार्षिक पेपर हुआ है उसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, कंप्लीट ये देखिएगा पूरी क्लास, जिससे आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस तरह क्वेश्चन बने हैं और आपकी कितनी अच्छी बेहतर तैयारी है। इसके लिए हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। और भी अगर आपको क्या है प्री बोर्ड या फिर आपको मॉडल पेपर 7th क्लास के चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट में बताइएगा किस क्लास का आपको पेपर चाहिए। ठीक है, वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, बिना कुछ देरी के साथ पहले सवाल की तरफ चलते हैं। चिड़िया रहती थी, आपको पता है किसान उस चिड़िया में उसको बताया गया है कि नहीं अपना काम खुद करो, जिसमें वो फसल को क्या है अपने पड़ोसी फिर दोस्त फिर भाई से कहता है, लेकिन वो नहीं काटता, लास्ट में खुद ही वो किसान उस फसल को काटता है, उसमें से लेकर। चिड़िया रहती थी तो आपको पता है खेत में थी। ठीक है, खेत में जो पेड़ था उसमें वो चिड़िया रहती थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शख्स जो कि सूखी रोटी में भिगोकर खाया करता था, कौन था वो शख्स भाई, किस में भिगोकर खाया करता था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो पानी में भिगोकर खाया करता था। वो कौन थे, उस वक्त के हजरत अली थे। कौन थे भाई, उस वक्त के बड़े क्या थे, जिसको हम कह सकते हैं खलीफा, वो कौन थे, हजरत अली थे। कौन थे, हजरत अली थे। ठीक है भाई, बादशाह थे उस टाइम को उस जगह के। नेक्स्ट है, कूनैन की गोलियां बनाई जाती है, आपको पता है सिनकोना के दरख्त की छाल से क्या बनाई जाती है, कूनैन की गोलियां बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जी इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों, पैसा जमा कर कर सोमदत्त ने का कारोबार शुरू किया, तो किसका क्या था, लकड़ियों का। ठीक है, ऑप्शन यानी अलिफ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, चांद बीबी कहाँ पैदा हुई, तो आपको पता है दोस्तों प्यारे बच्चों, चांद बीबी कहाँ पैदा हुई थी, अहमदनगर में। ठीक है, कहाँ हुई थी भाई, अहमदनगर में। नेक्स्ट है, हमें अपना काम क्या करना चाहिए भाई, खुद करना चाहिए। खाली जगह में क्या आ जाएगा, खुद। तो खुद कहाँ है आपका, ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या करें भाई, सवाल नंबर 7 है, सुनो प्यारे बच्चों, मैं एक क्या हूँ, बिल्कुल भाई मैं एक कलम हूँ, कलम के पेन ने अपने, है ना। और क्या करें, मैं एक कलम हूँ, समझना मेरे रुतबे को कम, तुम मेरे रुतबे यानी दर्जे को कम मत समझना। ठीक है, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा, कलम, यानी दे इसका सही जवाब, दाल हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे, आपकी खाली जगह दे रखी है 8 से लेकर आपके 14 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो इसको आपको देखना है और आपके सामने वो दे रखा है, जो सा आपको सही इसमें से चुनना है, सही इसमें से आपको भरना है। जैसे पहला इसमें 8वां सवाल है, चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी वो क्या नहीं जानते, चलना है उड़ना, चलने यानी उड़ना नहीं जानते थे। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा भाई, उड़ना। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उड़ना आ जाएगा। ठीक है, खाली जगह में। 9वें नंबर में, कूनैन जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है, यानी कूनैन की जो गोलियां होती है किस बीमारी में काम आती है, आपको पता है मलेरिया। किस में आती है भाई प्यारे बच्चों, मलेरिया में आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 10वें सवाल पर, चलते चलते मुसाफिर की नज़र किस पे पड़ी, एक मस्जिद पर पड़ी। ठीक है, घर पर नहीं, मस्जिद, जिसमें वो जो इंसान था सूखी रोटियों को पानी में भिगोकर खा रहा था। नेक्स्ट अगला सवाल है, वो कलमा जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, मैंने अभी आपको बताया वो होता है प्यारे बच्चों फेल। फेल कहते हैं हम क्रिया को, इसमें क्या जाएगा खाली जगह में फेल। फेल का अर्थ होता है क्रिया। ठीक है, क्या होता है क्रिया। और मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ, वैसे लफ्ज़ जिससे किसी शख्स या चीज़ का नाम मालूम हो उसे हम क्या कहते हैं भाई, इसम कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, ताजमहल, ठीक है, अकरम, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है, अहमदनगर की फ़ौज ने हमला कर दिया था किस पर भाई, अहमदनगर पर किसकी फ़ौज ने हमला किया था, मुगलों पर। और अहमदनगर किस कौन थी भाई, चांद बीबी अहमदनगर की थी, तो मुगलों की फ़ौज ने उस पर क्या कर दिया था, हमला। किया जाएगा इसमें, मुगलों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सोमदत्त ने ताजिर से एक क्या है मरा हुआ क्या लिया, उधार, चूहा,
क्या लिया भाई, चूहा लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अंजुमन से इंजन से गाड़ी खींचने का काम हो गया। बिल्कुल भाई आसान हो गया, इंजन से गाड़ी खींचना मुश्किल थोड़ी होगा, आसान हो जाएगा। इंजन सब देख रहे हो आप, सारी चीज़ें ट्रेन वगैरह है। ठीक है, और जितनी भी गाड़ियाँ इंजन से ही चलती है, तो इससे काम कैसे हो गया था, आसान हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको सही और गलत के निशान लगाने, यानी वाक्य पढ़ना है आपको। ठीक है, जुमला पढ़ना है, उसमें सही और गलत का निशान आपको लगाना है। पहले सवाल को पढ़ते हैं, 15वां सवाल है, कलम के रुतबे को कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कलम की ही ताकत है जो हम एजुकेटेड होते हैं, जो बड़े इंसान बनते हैं। ठीक है, कलम से हम सिग्नेचर करते हैं, कलम से हम लिखते हैं। ठीक है, कलम से ही जो क्या है आपके पास किताबें हैं। ठीक है, जितने भी राइटर वगैरह से, तो ये कलम बहुत बड़ी ताकत है एजुकेशन में। ठीक है, जज के पास भी क्या होती है, कलम होती है जो आपके लिए फैसले करती है। और हम भी सिग्नेचर भी हम किससे करते हैं, कलम से, जो हमारे आगे काम करते हैं। बड़े अधिकारी सिर्फ साइन ही करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ऐसे अल्फाज जिससे किसी शख्स या चीज़ अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो सिफ्त कहलाती है। बिल्कुल सही है, सिफ्त कहते हैं विशेषण को। ठीक है, सिफ्त कहते हैं विशेषण को। तो 15वां भी सही था और आपका 16वां भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आमतौर पर कोल तार से बनी सड़कें सफ़ेद दिखाई देती है। बिल्कुल नहीं, सफ़ेद नहीं, काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, काली। तो ये 17वां हो जाएगा। इसमें क्या भर देंगे भाई, गलत। ठीक है, हर इंसान बराबर है। बिल्कुल सही बात है यार, इस दुनिया में अल्लाह ने जितने भी इंसानों को पैदा किया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, ठीक है, छोटा हो, सब इंसान क्या है, बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला बुजुर्ग वक्त के खलीफा। मैंने बताया था ना आपको कौन थे भाई, वक्त के खलीफा हजरत अली थे। बिल्कुल सही बात है, ये क्या है भाई, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, बसंत के बाद क्या है, बरसात का मौसम आता है। बरसात नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है, बरसात। ठीक है, बसंत के बाद किसका मौसम आता है, बरसात का। भाई बरसात का नहीं आता, किसका आता है, बहार का मौसम आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे क्या है, बहुत खुश हुए। अरे नहीं भाई, बहुत दुखी हुए थे। क्या हुए थे, दुखी हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे, दुखी हुए थे, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये हो गए आपके। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको देखो खाली जगह दी हुई है और आपको ऊपर से इन्हीं में से आपको भरना है। जैसे ये दे रखे हैं, इनमें से ही आपको इनको भरना है। देखो जैसे पढ़ते चले, कूनेन की गोलियाँ जैसी खतरनाक, कैसी खतरनाक, मलेरिया। पहले में क्या आ जाएगा भाई, मलेरिया आ जाएगा। मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी की, क्या है भाई, बीमारी। दूसरे में क्या आ जाएगा, बीमारी की दवा है। ये नाम के क्या है, पेड़ की, किसके, सिनकोना नाम के पेड़ की। देखो ये हो गया पहला, ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा आपका तीसरा। नाम के पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। सिनकोना की ये खूबी, सिनकोना की खूबी क्या है, के वायसराय को मालूम हुई। किसके भाई, जनूबी अमेरिका के। ठीक है, उसी के ज़रिए ये कहाँ पहुँची, स्पेन पहुँची। देखो आपका हो गया पहला, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा, और चौथा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको ये भरने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। प्यारे बच्चों, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। बिल्कुल आराम से लिख सकते हो आप, यानी आपको क्या करना है, इनके हरूफों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे मिसाल तौर पर अलिफ, अदरक में क्या है, अलिफ प्लस दाल प्लस रा प्लस काफ, हो गया अदरक। ऐसे ही खिदमत, खा प्लस दाल प्लस मीम प्लस ता। ठीक है, क्या हो गया, खिदमत। ऐसे ही लिखने हैं बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं। अफसर में अलिफ प्लस फा प्लस, ठीक है, सीन प्लस और रा, क्या बन गया आपका, अफसर। ऐसे ही बुजुर्ग में बा प्लस जा प्लस, सॉरी बा प्लस, उसके बाद क्या आएगा भाई, बू जा प्लस रा प्लस गाफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बुजुर्ग। फिर उसके बाद क्या है भाई, सादगी, सीन प्लस अलिफ प्लस दाल प्लस गाफ प्लस या। ठीक है, ये हो गया आपका सादगी। इस तरह आपको ये बनाने हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, नीचे दिए हुए हरफों को मिलाकर लिखिए। बिल्कुल आसान, वो आपको अलग अलग लिखवा रहा था इस लफ्ज़ में से हरफों को, ये इसको हरफों को लफ्ज़ बनवा रहा है। जैसे दाल प्लस वाव प्लस अलिफ क्या हो गया भाई, दवा। ठीक है, रा प्लस हा प्लस मीम ता क्या हो गया, रहमत। क्या हो गया भाई, रहमत। ठीक है, नेक्स्ट है ता प्लस वाव, ठीक है, क्या हो गया, तवील। ता प्लस वाव प्लस या प्लस लाम क्या हो जाएगा, तवील। और सा प्लस वाव प्लस अलिफ क्या हो जाएगा, सवाल। क्या हो जाएगा, सवाल।
ऐसे जिम पे लगा, ये हो जाएगा जवाब। क्या हो जाएगा भाई? जवाब। ठीक है भाई, इस तरह प्यारे बच्चों ये सारे आपको करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हिस्सा जी में। आपके क्या पूछा है? दर्जेल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। देखो रात का क्या हो जाएगा? दिन। ठीक है, रात का क्या हो जाएगा? दिन। सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब। अफसर का क्या हो जाएगा? हाँ भाई, क्या पूछा है? मुतजाद। हाँ, बुजुर्ग का क्या हो जाएगा? जवान। हाँ, अफसर का आप बताइए क्या होगा भाई? अफसर कहते हैं बड़े अधिकारी, तो बेरोजगार हो जाएगा, यानी कोई काम ना होना। ठीक है। नेक्स्ट, दरअसल मुअन्नस के मुजक्कर लड़की का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मुअन्नस के मुजक्कर लड़का। औरत का क्या हो जाएगा? मर्द, है ना। अफसर का अफसरान। ठीक है। और फिर वही सेम ही पूछ लिया आपके, बुजुर्ग का हो जाएगा मुजक्कर। बुजुर्ग का क्या हो जाएगा भाई? बुढ़िया। ठीक है, यानी बुजुर्ग यानी आदमी। विलोम नहीं पूछे, उन्होंने जेंडर चेंज करवाया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बुढ़िया। बुजुर्ग बुढ़िया। ठीक है भाई, बुजुर्ग आदमी, बुढ़िया औरत। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर क्या है? यानी इस दुनिया में अल्लाह ने जो भी पैदा किए हैं इंसान, सब क्या है? वो बराबर हैं। चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब क्या है? अल्लाह के, खुदा के दुनिया में क्या है? सब बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चांद बीबी कौन कौन सी ज़बानें जानती थी? तो आपको पता है चांद बीबी आपके कौन कौन सी ज़बानें जानती थी भाई? अंग्रेज़ी, है ना, और उर्दू। ठीक है, फारसी नहीं। ठीक है, और आपके क्या है? मराठी, कन्नड़ वगैरह, इस तरह है ना, ये बात से जानती थी। नेक्स्ट है, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए तो कोल तार का किसका प्रयोग किया जाता है भाई? कोल तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लास्ट में आपको कह देखो, एक दरख्वास्त यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। किसके ऊपर लिखना है? आपको अपने प्रिंसिपल को 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखनी है। ये दरख्वास्त आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, बिल्कुल आसान है। जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं, ऐसे कि आपको किस में लिखनी है? उर्दू में। जैसे मैं एक बार थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूँ, यहाँ से शुरू करेंगे। बाखिदमत, क्या करेंगे? बाखिदमत जनाब। ठीक है। अब प्रिंसिपल है तो क्या लिख देंगे? प्रिंसिपल साहिब। फिर उसके नीचे स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर स्कूल का नाम के नीचे क्या लिखेंगे? बाबत यानी विषय। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? विषय। दरख्वास्त बराए छुट्टी क्या लिखेंगे? दरख्वास्त बराए छुट्टी। ठीक है, दरख्वास्त बराए छुट्टी। देखो अब इसमें क्या है, थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पूरा बता भी नहीं सकता। इस तरह लास्ट में अब क्या, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का कौन सा 7वीं कक्षा 7वीं दर्जे का तालिब इल्म हूँ। ठीक है, मुझे बुखार आ रहा है इसलिए मैं 2 दिन नहीं आ सकता। फिर आपका फर्मा बरदार। ठीक है, आपका आज्ञाकारी फर्मा बरदार। फिर नाम लिख देंगे इधर, फिर दर्जा यानी कक्षा, इधर आप तारीख लिख देंगे। ठीक है, इस तरह आप क्या करेंगे भाई? अपने प्रार्थना पत्र दरख्वास्त को कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का 7th क्लास का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई थी आपकी 2025-26, उसका सोल्यूशन कराया है। नेक्स्ट क्लास हम आपको कमेंट बताएं, हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे 7वीं क्लास का। आप और कोई क्लास के मॉडल पेपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है।